लेकिन हमारे साथ जो हुआ बिहार में वो अच्छा नहीं हुआ। निश्चित रूप से ये भी सवाल उठेंगे गठबंधन के अंदर में, और इसमें आरजेडी को भी सोचना होगा और कांग्रेस को भी सोचना होगा। हर राउंड में बढ़त, डबल मार्जिन आप लोगों ने कहा था 22,000, तो इस बार 40 से 50,000 और होता हुआ दिख रहा है, क्या कहेंगे? जिस तरह से घाटशिला के लोगों ने झारखंड मुक्ति मोर्चा पे अपना विश्वास जताया है, बढ़ चढ़ के वहाँ के लोगों ने मतदान किया, झारखंड मुक्ति मोर्चा गठबंधन के पक्ष में मतदान किया। सबसे पहले तो घाटशिला की जनता को बधाई। 25 साल हो गए और कई सारे कार्यक्रम होना है, पर कल ही का ही दिन है, 2 दिनों का कार्यक्रम है, रजत महोत्सव मनाया जा रहा है। कैसे देखते हैं झारखंड की तस्वीरें कितनी बदली? और यह एक नौजवान हमारा झारखंड हो रहा है, तो नौजवानों की जो भूमिका होगी कि ये जीत अप्रत्याशित है एनडीए की, बिल्कुल 200 पार, प्रचंड बहुमत। और ये शायद एनडीए के लोग भी, भारतीय जनता पार्टी के लोग भी ये नहीं सोचे होंगे कि इस तरह से हमारा परिणाम आएगा। और गठबंधन में हम गठबंधन धर्म निभाना जानते हैं। एक तरफ बिहार चुनाव के नतीजे आ रहे हैं और दूसरी तरफ घाटशिला उपचुनाव के भी नतीजे आ रहे हैं। जो अंदाजा लगाया जा रहा था वही देखा जा रहा है। पिछली बार 22,000 से वोट से जीत हुई थी और इस बार डबल मार्जिन से जो झारखंड मुक्ति मोर्चा कह रही थी कि जीत होगी, और हर राउंड में जो है जिस तरीके से काउंटिंग के नतीजे आ रहे हैं, बढ़ते जा रही हैं बढ़ते। बातचीत करने के लिए हमारे साथ झामुमो के केंद्रीय महासचिव, प्रवक्ता और कोषाध्यक्ष और वरिष्ठ नेता विनोद पांडे इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, और झामुमो का थिंक टैंक इनको कहा जाता है। पूरी तरीके से बातचीत करेंगे और इस पूरे चुनाव की जिम्मेदारी, ज़्यादा बोलते नहीं है, काम पे ज़्यादा फोकस करते हैं। और जिस तरीके से हर जितनी काउंटिंग 20 राउंड होने हैं, हर राउंड में बढ़त, डबल मार्जिन आप लोगों ने कहा था 22,000, तो इस बार 40 से 50,000 और होता हुआ दिख रहा है, क्या कहेंगे विनोद जी? देखिए, बिल्कुल स्पष्ट है, हम लोगों ने पहले भी कहा था कि झारखंड मुक्ति मोर्चा की सीट है घाटशिला, झारखंड मुक्ति मोर्चा की रहेगी, ये हमने पहले भी कहा था। और जिस तरह से घाटशिला के लोगों ने झारखंड मुक्ति मोर्चा पे अपना विश्वास जताया है, बढ़ चढ़ के वहाँ के लोगों ने मतदान किया, झारखंड मुक्ति मोर्चा गठबंधन के पक्ष में मतदान किया। सबसे पहले तो घाटशिला की जनता को बधाई, घाटशिला की जनता को साधुवाद कि झारखंड सरकार और सरकार के मुखिया और पार्टी के मुखिया, उनके ऊपर उन्होंने अपना विश्वास भी जताया है। सरकार के कामकाज से जिस तरह से लोग वहाँ पे खुश नजर आ रहे थे, जिस तरह का सहयोग, जिस तरह का समर्थन मिल रहा था, निश्चित रूप से झारखंड मुक्ति मोर्चा और गठबंधन के कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ेगा। जलवा बरकरार है मुख्यमंत्री जी का, कल्पना सोरेन का, और जो बीजेपी का बरकरार है कि हम बिल्कुल जीत के बिल्कुल जलवा बरकरार है। और माननीय मुख्यमंत्री जी और कल्पना सोरेन जी ने जिस तरह से लोगों के बीच में कई सारी सभाएं की, जो सभाएं उनके द्वारा की गई है, और जो जनता का रिस्पांस मिल रहा था, उससे स्पष्ट था कि हमारी जीत की जो मार्जिन होगी वो दोगुनी होगी, और उस दिशा में हम अग्रसर हैं। कार्यक्रम में भीड़ देखकर ही अंदाजा लगा लिया था आप लोगों ने कि इस बार जीत नहीं, सवाल भीड़ से नहीं होता है, भीड़ का उत्साह देखा जाता है। भीड़ में जो जनता है वो किस तरह से आपको रिस्पांस कर रही है, किस तरह से जनता के अंदर में और जनता तक आप अपनी बात को पहुंचा पा रहे हैं, आप कौन सा काम कर रहे हैं। तो सरकार के कामकाज पर मोहर वहाँ की जनता ने लगाया, और जनता ने ही बताया कि सरकार कौन कौन से काम कर रही है, योजनाओं का लाभ हर तक पहुंच रहा है। दादा, आप कैसे जानते हैं 25 साल हो गए और कई सारे कार्यक्रम होना है, पर कल ही का ही दिन है, 2 दिनों का कार्यक्रम है, रजत महोत्सव मनाया जा रहा है। कैसे देखते हैं झारखंड की तस्वीरें कितनी बदली और यह सरकार जिस दिशा में कार्य कर रही है? एक तो आप लोगों को यह जीत का जो तोहफा आज मिला है, स्थापना दिवस से एक दिन ठीक पहले, क्या लगता है कि आगे और नई दिशा में झारखंड ले जाएंगे मुख्यमंत्री? बिल्कुल उस दिशा में माननीय मुख्यमंत्री का जो सोच है, जो उनका विजन है, वो बिल्कुल स्पष्ट है। और आम जनता जो झारखंड मुक्ति मोर्चा पे विश्वास करती है, सरकार के
और सरकार के मुखिया के ऊपर में जिस तरह से विश्वास करती है, उनकी जो अपेक्षा सरकार से है, उस अपेक्षा को हम पूरा करने के लिए हर संभव प्रयास करते हैं। चाहे कितनी भी बाधाएं केंद्र सरकार के द्वारा डाली जाती है, उसके बावजूद भी हम अपने मकसद में और जनता के अपेक्षा में हम कामयाब होते हैं। और उनकी अपेक्षा को पूरा करने के बाद हम ये महसूस करते हैं कि जो इस राज्य की जनता चाहती है उस काम को हम करना है, तो हमें भी तसल्ली होती है, हमें भी खुशी होती है। और सरकार के मुखिया का जिस तरह से काम करने का तरीका है, जिस तरह से जनता से लगाव है, जुड़ाव है, उसका परिणाम है कि आज जनता हमको सर माथे पे बिठाने का काम कर रही है। 25 साल के हो गए झारखंड, आप किस दिशा में देख रहे हैं, कहां से कहां झारखंड पहुंचा और आगे किस दिशा में ले जाने की जरूरत है, कितनी बदलने की जरूरत है? देखिए, झारखंड अलग राज्य की जो परिकल्पना थी, उस परिकल्पना को साकार करने की दिशा में सरकार बढ़ रही है, पार्टी बढ़ रही है। निश्चित रूप से आज झारखंड प्रदेश 25 साल पूरा कर रहा है, तो सिल्वर जुबली भी हम लोग मना रहे हैं। एक नौजवान हमारा झारखंड हो रहा है, तो नौजवानों की जो भूमिका होगी, और 25 साल पूरे होने पर निश्चित रूप से इस राज्य के नौजवानों से हम लोग अपेक्षा करेंगे, और उनकी जो अपेक्षा है सरकार से, उसको पूरा करने की दिशा में हम लोग काम करेंगे। बिहार चुनाव के भी नतीजे आए हैं, हालांकि एनडीए बहुमत। देखिए, बिहार चुनाव को अगर आप बहुत नज़दीक से देखेंगे और बारीकी से उस पर आप समीक्षा करेंगे, और तो आपको ऐसा महसूस होगा कि ये जीत अप्रत्याशित है एनडीए की। बिल्कुल 200 पार, प्रचंड बहुमत। और ये शायद एनडीए के लोग भी, भारतीय जनता पार्टी के लोग भी ये नहीं सोचे होंगे कि इस तरह से हमारा परिणाम आएगा। इसकी समीक्षा होनी चाहिए, लेकिन कई एक सवाल बिहार चुनाव को लेकर के उठे हैं, उन सवालों पर भी हमें गौर करना होगा, और उन सवालों का जवाब भी हमको ढूंढना होगा, और सवाल हमको करना होगा जो संस्थाएं हैं उनसे भी। एसआईआर एक सवाल है उसमें, बिल्कुल है, इलेक्शन से पहले बिल्कुल है। जिस तरह से वहां पर चुनाव आयोग ने काम किया है, लोगों का विरोध रहा, कई एक तरह की बातें सामने आई, कई एक तरह के सवाल उठाए गए, उसको नजरअंदाज करते हुए ये सारी चीजें हुई हैं, तो सवाल तो उठना लाजमी है। एक चर्चाएं तेज है कि आरजेडी को यहां से बाहर कर दिया जाएगा, जिस तरीके से आप लोग वहां चुनाव नहीं लड़ने दिया, क्या इस चर्चाओं पर? गठबंधन के हम सहयोगी हैं, और गठबंधन में हम गठबंधन धर्म निभाना जानते हैं, लेकिन उन्होंने तो नहीं निभाया ना। ये बात सही है कि उन्होंने धर्म नहीं निभाया। अब क्या परिस्थिति रही, किस तरह से उन्होंने ये निर्णय लिया, लेकिन हमारे साथ जो हुआ बिहार में वो अच्छा नहीं हुआ। निश्चित रूप से ये भी सवाल उठेंगे गठबंधन के अंदर में, और इसमें आरजेडी को भी सोचना होगा और कांग्रेस को भी सोचना होगा। चलिए, हमारे साथ बातचीत करने के लिए विनोद पांडे, जिन्होंने झारखंड के साथ साथ बिहार चुनाव के नतीजों पर भी सारे बयान दिए हैं। हालांकि झारखंड 25 साल का हो चुका है और सिल्वर जुबली के कई सारे कार्यक्रम होने हैं, और घाटशिला उपचुनाव के नतीजे जिस तरीके से जो डबल मार्जिन से जीत की जो दावे किए जा रहे थे, ठीक स्थापना दिवस से पहले आज एक तोहफा झारखंड मुक्ति मोर्चा को जो यहाँ पर मिलता हुआ दिख रहा है। शुक्रिया।